हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ सरीना की 1 साल की रूटीन। तो मैं शेयर करूँगी अपने बारे में और सरीना के बारे में, और सरीना की जो ग्रोथ है वो कैसी जा रही है। ब्रेस्ट फीडिंग जो सबसे ज़रूरी पार्ट है बच्चे की ग्रोथ का। तो मैं सरीना को जो है वो अपना दूध पिला रही हूँ और कोशिश पूरी करूँगी कि 2 साल तक उसको हो सके तो मैं दूध पिलाऊँ। बाकी 2 बच्चों को भी मैंने 2 साल तक का पिलाया था। ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो रिकमेंड यही करते हैं कि बच्चों को 2 साल तक जो है वो कोशिश करें कि आप अपना दूध पिलाएं। तो मैंने उसको अपना दूध पिलाती हूँ। और जो फ़र्क आया वो ये आया है, यानी पैदा होने से लेकर अब तक 1 साल के होने तक जो फ़र्क चेंज आया वो ये आया है कि पहले जो है वो इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी दूध पिलाने की। यानी 1 घंटे से लेके कभी 1 घंटे के बाद, कभी 2 घंटे के बाद उसको दूध चाहिए होता था। और वो काफ़ी माँ के लिए जो है वो बहुत माँ को थका देता है। लेकिन अभी वो चूँकि 1 साल की हो चुकी है, तो अभी ये है कि वो अभी बीच में खाना वगैरह भी खाना शुरू हो गई है। तो वो थोड़ी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। तो थोड़ा सा इन्हीं अभी मैं रिलैक्स कर सकती हूँ, और अभी वो इन्हीं कम दूध पीती है, लेकिन मैं अपना दूध पिलाती हूँ। और ये जो माँ का दूध है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है कि जो इसका सरीना का इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। दूध के साथ साथ जो है उसने भी खाना खाना भी शुरू कर दिया है। पहले काफ़ी महदूद उस पर चॉइसेस थी खाने की। उसको वैसे बच्चों का सेरेलैक देती थी, या जो फल और सब्जियों की स्मूदीज़ होती हैं मैं वो देती थी। लेकिन अभी जो है लकीली ये काफ़ी इजी खाने के लिहाज से बहुत ही आसान बची है। ये जो हम खाते हैं बिल्कुल भी खाती है, यानी चावल रोटी। अगर मैंने चिकन बनाया हुआ है, मैंने फ़िश यानी मछली बनाई हुई है, तो वो बिल्कुल साथ खाती है। सब्जियां फल हर चीज़ जो है वो हम उसको साथ अपने साथ खिलाते हैं। आज सरीना की 1 साल की अपॉइंटमेंट है। इसमें डॉक्टर जो है वो उसको चेक करेगा कि 1 साल में जितना इसको इसका सर और इसका साइज़ वेट सब चीज़ें चेक करेगा कि वो इसके साल के मुताबिक ठीक है या नहीं। और इसके साथ वैक्सीनेशन भी है इसकी आज। तो अभी तो बहुत मज़े में खुश और प्यारी लग रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि शायद ये थोड़ा रोए। और ये फरकान अपने काम में आज जो मसरूफ़ मीटिंग के बीच में आया हूँ मैं। जब मैं 1 साल ये सरीना के 1 साल के होने के बाद जो अपॉइंटमेंट थी हमारी डॉक्टर के पास, तो उस समय मैं यही कहा था कि इसको हर चीज़ जो भी आप लोग खाते हैं उसको साथ दिया करें, इन जिनमें जो अच्छी चीज़ें, मीठा वगैरह नहीं। लेकिन इसके अलावा जैसा अगर आप ब्रेड खाती हैं, रोटी, चावल, सब्जियां, फल और फ़िश वो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और चिकन वगैरह। तो ये नहीं है कि जो आप लोग खाते हैं उसको वो हर चीज़ दें ताकि वो टेस्ट करे, उसका टेस्ट डेवलप हो और वो खाए आस्ता आस्ता। सिर्फ टेस्ट नहीं है, उसके अलावा जो है उसमें काफ़ी वाइटमिन्स होते हैं जो हम रोज़ खाते हैं। रोज़मर्रा में हम सब्जियां या जो गोश्त वगैरह खाते हैं, तो वो सब उसके लिए बेहद ज़रूरी है, उसको दिया करें। मुझे बड़ा शुरू में लगा था कि पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, क्योंकि जो मेरे पहले 2 बच्चे हैं वो काफ़ी अलग थे। वो हमारे साथ खाना बिल्कुल भी नहीं खाते थे। उनको मिर्चें लगती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियन खानों में क्योंकि मिर्चें होती हैं काफ़ी ज़्यादा। और मैं यही इसके बारे में थोड़ी परेशान थी कि पता नहीं खा पाएगी या नहीं। लेकिन सरीना काफ़ी आसान बच्ची निकली और उसने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया। वो हर चीज़ जो हम खाते हैं हमारे साथ खाती है, और जो चीज़ें उसको भी नहीं देनी, ऑफकोर्स हमारा खाना हमारे साथ खाती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसमें नमक जो है वो कम हो। नमक जो है बहुत ज़रूरी है कि सोच के बच्चों को दें कि शुरू में उसको नमक बहुत कम चाहिए होता है, तो इतना नमक ना दें। तो जैसे कि हम स्नैक्स वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, अगर वीकेंड वगैरह पर सब चिप्स खा रहे हैं या, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको बिल्कुल भी चिप्स वगैरह नहीं दूँ। अगर इन्हें आर्यन और आहिल को पता नहीं चला तो उनको भी हम याद दिलाते हैं कि चिप्स जो है वो सरीना को नहीं देने। इसके अलावा जो मीठे की चीज़ें हैं वो भी अभी सरीना को नहीं देनी। तो कोशिश करें कि बच्चों को से दूर रखें मीठे से और जो नमक वाली चीज़ें हैं उनसे। और सरीना के दांतों के बारे में बताऊंगी कि जब वो 7 महीने की थी तो उसका पहला दांत जो है वो निकला था, और अभी इसके 8 से 9 दांत जो है वो निकल चुके हैं। जो माएँ दूध पिलाती हैं उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो ये कि जब बच्चे दांत निकालना शुरू करते हैं तो उनके दांतों में काफ़ी खारिश और इरिटेशन होती है, और बच्चों माँओं के लिए जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है जो दूध पिलाती हैं। तो एक टिप जो मैंने इस्तेमाल की थी, मैंने कहा था आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो ये कि जब बच्चों को दूध पिलाना शुरू करें तो उससे थोड़ी देर पहले बच्चों को मुंह में कुछ चुबाने की थी कुछ चीज़ दें। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, मैंने उसको दिया था केला। तो केला जो है वो जब उसको चबाती थी तो समझती थी कि उसके चुबाने से जो है सरीना की जो ख़ारिश है वो काफ़ी कम होती थी, इरिटेशन कम होती थी। उसके बाद मैं इसको दूध पिलाती थी। तो इसने मुझे काफ़ी मदद दी है। शुरू शुरू में तो मैं काफ़ी पैनिक हो गई थी कि अभी क्या मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
उसको काफ़ी ख़ारिश होती थी, इरिटेशन, और वो रोती भी थी बहुत ज़्यादा। और कभी कभी बच्चों को एक बुखार भी होता है जब वो दांत निकलना शुरू होते हैं, तो उसको एक दिन के लिए बुखार भी हुआ था। बाद में वो ठीक हो गया था, लेकिन जो इरिटेशन, उसको ख़ारिश दांतों में होती थी, तो फिर मैंने ये किया था, उसको मैं चीज़ें चबाने के लिए देती थी ताकि वो दांतों में चबाए, उसकी ख़ारिश और जो इरिटेशन है वो थोड़ी कम हो। उसके बाद मैं उसको दूध पिलाती थी। आज जो है सरिया ने बेसिकली वॉकिंग करना फुल सही सीख लिया, और ये इसका कल से कर रही है, हल्की की स्टेप लेती है, और आज इसने इतना लंबा चली है, इतना लंबा। अब जैसे मैंने वीडियो में शुरू की थोड़ी सी गिरने की वो हो रही है, लेकिन ये बहुत पहले से बहुत अच्छी चल रही है, ये देखें कैसे चल किसी भी सपोर्ट के बगैर। और इसकी अभी चलने की रूटीन पे आते हैं कि उसने वॉकिंग जो है वो अभी शुरू कर दी है, बिल्कुल अभी रिसेंटली स्टार्ट की। जैसे वो 1 साल की हुई है तो उसने चलना शुरू कर दी है। जब वो 9 महीने की थी तो मैंने उसको जो है वो थोड़ा सा चलाने की कोशिश की थी कि सपोर्ट के साथ मैं और उसके जो पापा हैं, इवन के जो उसके भाई हैं, वो काफ़ी मदद करते थे कि उसको चलाने की कोशिश करें, क्योंकि वो इतने एक्साइटेड देखने के लिए कि मामा ये चलते हुए कैसी लगेगी। तो हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बीच में जो गैप आया था वो इस वजह से आया था कि हम क्योंकि दुबई चले गए थे और वहाँ पे इसकी वॉकिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं और हम सब ने मिलकर उसकी प्रैक्टिस करवाई है, और वो कुछ ही दिनों में जो है वो अभी सपोर्ट के बगैर जो है वो चलना शुरू हो गई है। ये नाटक कर रही है सरीना अभी से कि मेरे गले में कुछ फंस गया है, ऐसे आवाज़ निकालूंगी और पापा मामा को उठाएंगे। ये रखें सारे तरीके से मार कर दिया, अगर नहीं रहा तो अपना सर पीछे मार दिया कि हमने पीछे गद्दे रखी है। हर बच्चे का अलग होता है, कुछ बच्चे जो है वो जल्दी चलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे कि जो मेरा पहला बेटा है, उसने जब वो 9 महीने का था और मैंने उसको काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी, 8वें महीने में शुरू कर दिया था उसको मैंने चलाना, कि मैं इसको चलाने की कोशिश करूँ। तो वो 9वें महीने में जो है वो बिल्कुल सपोर्ट के बगैर चलना शुरू हो गया था। लेकिन जो मेरा दूसरा बेटा है, उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था, उसने लिया था मिनी वो 18वें महीने में, 18th मंथ में वो चलना शुरू हुआ था सपोर्ट के बगैर। तो सरीना जो है वो 1 साल के बाद जो है वो चलना शुरू किया। तो हर एक बच्चे का जो है वो मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए नहीं माँ को या माँ बाप को चाहिए वो पैनिक नहीं करें कि वो हमारा बच्चा चल नहीं रहा। आपको थोड़ा एक टाइम से ज़्यादा हो जाए तो आप पैनिक करते हैं क्यों नहीं चल रहा, लेकिन यानी कि 18 महीने तक जो है उसके बीच में ऊपर नीचे कहीं भी बच्चा जो है वो चलना शुरू हो जाता है। पर कहाँ ये ब्लू और पिंक कलर को बाहर देख के ऐसा नहीं लगता जैसे हम जेंडर रिवील का हम लोग कर रहे हैं। अभी आते हैं इसको सोने की रूटीन की तरफ। तो जब वो 1 साल की हुई है उसके बाद से जो है मैंने उसकी जो रूटीन में चेंज किया वो ये किया कि दिन में जो है मैं उसको सिर्फ एक दफ़ा सुलाती हूँ, यानी दोपहर से शाम के बीच में, और वो भी सिर्फ आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में वो खुद ही उठ जाती है। मुझे अगर वो नहीं उठ रही तो मैं उसको ज़रूर उठाती हूँ कि वो उठे, ताकि वो रात को जो है वो सही टाइम पे सोए। और रात को अगर वो बिल्कुल सही हो, यानी सही का मतलब है कि उसके पेट में दर्द ना हो, उसकी टांगें दर्द कर रही हों, क्योंकि वो सारे दिन उसने वॉकिंग करना शुरू की है, तो कभी कभी उसके पाँव में भी बहुत दर्द होता है, तो मैं हल्का का पाँव दबाती हूँ। या वो जब नहीं ठीक होता तो उसको दर्द हो रहा था वो नहीं बता पाती, तो कभी कभी पाँव में दर्द की वजह से, या कभी कभी उसके पेट में दर्द हो, अगर पेट में हवा हो, तो वो मसले वगैरह बच्चों को होते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई मसला नहीं हो तो वो मुझे बस 1 दफ़ा या 2 दफ़ा उठाती है, 1 से 2 दफ़ा उठाती है दूध पीने के लिए, मैं जाकर पिलाती हूँ और फिर वो सो जाती है। लेकिन अगर उससे कोई मसला हो, कहीं दर्द हो रहा हो, तो कभी कभी जो है वो बुरा दिन भी होता है, वो ये कि नहीं वो मुझे 2-3 घंटे मुझे उसके पास बैठना पड़ता है और उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पड़ता है। वो फिर हो रही होती है दर्द में ये वो, तो फिर मुझे 2 घंटे उसके पास बैठना पड़ता है। फिर मैं यानी उस दिन मेरी भी नींद बहुत ख़राब होती है। अगर बच्चे को कहीं दर्द वगैरह नहीं हो रहा और वो फिर भी नहीं सो रहा, तो एक और फैक्टर जो है वो मैं बताऊँगी वो कौन सा है। वो ये है कि बच्चा जो इसका मतलब है खुश नहीं है। मैंने यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऑफकोर्स एक्सपीरियंस से सीखी है। पहले बच्चे की दफ़ा मुझे भी समझ नहीं आता था। वो ये मैंने सीखा है कि बच्चा जो है बहुत ज़रूरी है कि सोने से पहले आपसे फुल सेटिस्फाई हो और खुश हो, तब वो मज़े से उसकी जो नींद है वो अच्छी क्वालिटी की आएगी। लेकिन ये बिल्कुल हम बड़ों के साथ भी ऐसे ही है, अगर हम परेशान होंगे, कोई स्ट्रेस में होंगे, तो हमें जो नींद की क्वालिटी हो हमारी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह अगर हम बच्चों को यानी डांट के, गुस्से करके या प्यार से नहीं सुनाएंगे तो ऑफ कोर्स वो मज़े से नहीं सोएगा। तो मैंने भी ये तीसरे बच्चे की तरफ से मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस करके वो सीखा है कि रात को सही मज़े से उसके साथ खेलें और खुश हों उसके साथ, यानी फुल मज़े से उसको फुल टाइम देकर आप सुलाएं, तब वो लंबा टाइम जो है वो सोएगा।
तो मैं सरीना को कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मैं और फुरकान हम दोनों ऐसे कोशिश करते हैं कि हम उसको फुल खुश करके और मज़े से सुलाएं। और कभी कभी ऑफ कोर्स जब मूड जो है आपका अच्छा नहीं होता और आपको पता नहीं लगता कि आप बच्चों को आपने सही टाइम नहीं दिया, तो वो रात को भी मुझे काफ़ी अंदाज़ा होता है, ओ अच्छा उसको शायद टाइम नहीं दिया था, ये शायद मज़े में नहीं है। फिर मैं जाकर उसको बहुत प्यार देती हूँ और फिर सुलाती हूँ, तो फिर वो मज़े से सोती है। सरीना की पहली सालगिरह, सरीना 1 साल की हो गई है, पापा की गोदी में बैठी हुई है। ऑफकोर्स ये थोड़ी तंग हो रही है पहनने से, क्योंकि इसके लिए लाई थी कि सालगिरह में ऊपर पहनेगी सर में, और क्या करनी पहना ठीक है। तो अब हम केक काटते हैं सरीना का। इसके ऊपर नाम लिखा है सरीना और ये लिखा हुआ है कि 1 साल की हो गई है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सरीना फूक मारेगी केक के ऊपर, या सरीना कैंडल देगी फूक मारे। सरीना हवा क्लैपिंग और तालियां बजाएं सब सरीना के लिए। और सरीना 1 साल की हो गई है और सरीना का आए हुए हमारे पास 1 साल हो गया है। और अब एक बोलने की रूटीन की तरफ आते हैं। उसने काफ़ी अल्फाज जो है वो बोलना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि मामा, पापा, भाई, दोनों भाइयों को वो भाई बोलती है। फिर उसको बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है तो वो बोलती है बाय। और घर बोलती है, हम कहते हैं भाई हम घर जा रहे हैं, तो वो भी उसने घर बोलना शुरू किया है। तो वो काफ़ी उसकी वोकैबलरी जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और जो है जो जो उसको हम लफ्ज़ सिखाते हैं वो काफ़ी जल्दी पिकअप कर रही है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ जो मैं उसको यानी करती हूँ, उसको अच्छा लगता करना, जो जानवर जैसे बोलते हैं, जैसे कि कुत्ता जो है वो बोलता है, और बिल्ली मियाँ मियाँ, ये मैं उसको कब बताती हूँ रात को सोने से पहले, तो वो उसी का सुनते 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 मेरी बातें सो जाती है। जानवरों की जो आवाज़ का जो आइडिया जो मुझे जहन में आया था, वो मैंने ऐसे किया था क्योंकि सलीना के कमरे में एक लैंप लगी हुई है जिसमें डिफरेंट जानवर वगैरह बने हुए हैं। तो मैं उसको देख के उसे बताती थी कि वो देखिए बिल्ली जो है वो क्या बोलती है, म्याऊं म्याऊं, वो देखिए कुत्ता क्या बोलता है। तो मैं उसको वो लैंप देख के बताती थी। और प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब हम दुबई से वापस आए थे तो वो अपने रूम में सोना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो आदी हो चुकी थी दुबई में हमारे साथ होटल के एक कमरे में रहने की, हमारे साथ सोने की। कभी कभी मैं उसको अपने बेड पर अपने साथ सुलाती थी, कभी कभी जो है वो अपने बेड पे सोती थी दुबई में। लेकिन जब वापस नॉर्वे आई तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और मेरे लिए तो एक्सट्रीम मुश्किल हो गया था कि कैसे मैं उसको इसके कमरे में अकेला सुलाऊं। तो मैंने उस लैम्प का सहारा लिया था और मैंने वहाँ पे जो सारे जानवर थे उनके बारे में बताती थी। और फिर आस्ता 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 उसको कमरा अपना अच्छा लगना शुरू हो गया, क्योंकि उसको जानवर बेहद अच्छे लगते हैं। तो एक ये फ़ायदा हो गया था उस लैम्प का कि उस लैम्प के थ्रू जो है वो मैंने उसको उसके कमरे से जो है उसको थोड़ा आदी किया था। Happy birthday to you. Happy birthday, Selena. Happy birthday to you. सरीना का ये आउटफिट कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आज ये सरीना के लिए आप ही ने स्पेशल लिया था। इसकी ये टर्की से ली थी। हाँ टर्की से लिया। ये बहुत खूबसूरत, और ऊपर स्वेटर लिया है यूनिकॉर्न का। यूनिकॉर्न का। और सीधा आज फिर सेलिब्रेशन करने के लिए हम यहाँ आए हैं, पिज़्ज़ा खाने के लिए। असल में हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन फिर हमने कहा कि यहाँ पे जाए। ये सारी स्टेजेस थी सरीना की ग्रोथ की। अभी आते हैं कुछ चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना होता है, जो कि मैं और फुरकान, आर्यन और आहिल ख्याल रखते हैं हम सब चारों मिलके, कि सरीना ना करे यानी छोटी छोटी चीज़ें वो कोई भी जो है वो मुंह में नहीं डाले। क्योंकि आपको बहुत से ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं कि बच्चे जो है उन्होंने चीज़ें मुंह में डाली हैं, कई आपको काफ़ी ज़्यादा उनका माँ बाप को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, कई बच्चे मर भी जाते हैं। तो मैं सारा वक्त चाहती हूँ कि सरीना कोई बस छोटी चीज़ जो है वो मुँह में नहीं डाले। और इसके लिए मैं एक वाक़या भी शेयर करूँगी। आहिल जो है मेरा दूसरा बेटा, उसने एक चीज़ सी छोटी सी बॉल थी, और उसने वो जो है वो अपने नाक में जो है वो यहाँ डाली थी, और वो यहाँ तक चली गई थी। और मुझे याद है कि मैंने अचानक से देखी थी वो उसके अंदर यहाँ फंसी हुई थी, और मैंने देखी थी, मैंने कहा था और नहीं, और मैं काफ़ी पैनिक हो गई थी। लेकिन फुरकान ने काफ़ी उसको इन्हें संभाल के रिलैक्स होकर उसको निकाला था यहाँ उसके नाक से। तो वो उस टाइम चाहे 3 साल का था।
तो सरीना जो है वो अभी सिर्फ 1 साल की है, तो बहुत चांस है कि बच्चे जो है ऐसे चीज़ें मुंह में, नाक में, कान में डालते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। तो हमने इसका ख्याल रखना होता है। तो मैं सारा वक्त जो है इस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ कि वो कोई भी ऐसी छोटी चीज़ है वो मुंह में नहीं डाले। सरीना ने इतने अच्छे तरीके से केक खाया है, सिर्फ अच्छे तरीके से नहीं, पूरा खाया है। और इसने कोई गंद भी नहीं मचाया। ये देखिए अभी क्या कहती है, मेरे हाथ धो रहे हैं। तो सरीना आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी केक खाने में, साफ तरीके से खाया। मैं काफ़ी इंप्रेस हुई हूँ सरीना से। शाबाश सलीना। पापा पिंक गुब्बारा लेके बैठे हैं मैं सरीना के लिए। और सरीना भी तालियां बजा रही है आपके जवाब में। मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग जो है छोटे बच्चों को, छोटा नहीं कोई भी बच्चा हो, वो एक इंसान होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए। और मैंने जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि हम छोटे बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, हम बस पकड़ते हैं और ऐसे कुछ चीज़ें वो खा रहा है, वो खाने की नहीं है, हम लोग बस छीनते हैं उससे। उसको साथ में बताया भी करें तो वो ऐसे करती है, जब वो मुँह में डालती है ना और मैं कहती हूँ ये नम नम नहीं है, मैं छीनती कभी भी नहीं हूँ, मैं कहती हूँ नहीं सरीना ये नम नम नहीं है, ये खाना नहीं है। तो फिर जब वो मेरी बात सुनती है, मुझे देखती है और फिर आराम से निकाल के मुझे देती भी है। तो वो इसलिए क्योंकि हम जो है उससे कम्युनिकेशन करते हैं। ये सरीना आप खाना बना रही हैं, नम नम शीरा नम नम बनाती है। सदा फिर कैसा लग रहा है आपको? ये खाना तो भाई आपने तो सरप्राइज दिया है। और दूसरी चीज़ इसका मुझे ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हमारा घर जो है ये 2 फ्लोर में है, तो सीढ़ियाँ हैं, अभी वो सीढ़ियों में जाने के लिए फुल तैयार नहीं है, ऑफकोर्स नहीं तैयार, बहुत छोटी है। तो वो जो है सीढ़ियों से ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करती है। अभी 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने उसको इन्हें पकड़ लिया है कि नीचे नहीं जाना है, क्योंकि शुरू में उसको बताया था तो वो थोड़ी डरती थी। अभी वो जो हमें दिखती है सबको नीचे जाते हुए, तो उसका बहुत दिल होता है कि वो खुद ट्राई करे। और जहाँ तक मेरी रूटीन में चेंज की बात है, तो मेरी रूटीन में चेंज आया, कोई भी मैंने काम करना हो तो उसमें ऐड कर दें, शामिल कर दें प्लस सलीना। यानी अगर मैंने कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर किचन में मैंने कुछ खाना बनाना है और वो 1 घंटे में बन जाएगा, तो सलीना है तो वो खाना 2 घंटे में बनेगा। ये कोई शिकायत नहीं है, ये एक रूटीन में मेरा चेंज आया और मुझे चेंज अच्छा लगा है और मैं इस चेंज को बहुत मज़े से एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं आ रही हूँ और आहिल को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ओह ये टाइम कैसे गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो सरीना की दफ़ा मैं वो टाइम मैं मज़े से आराम से एंजॉय करना चाहती हूँ। कभी कभी ऑफकोर्स मैं थक भी जाती हूँ बहुत शदीद, लेकिन फिर मैं अपने दिमाग में दोबारा अपने दिमाग में याद करती हूँ कि ना ये टाइम वापस नहीं आएगा, तो जितना हो सके मैं इस टाइम को एंजॉय करूँ, मज़े करूँ। इस मज़े की बात के साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी इस पूरी वीडियो में कोई चीज़, कोई टिप जिससे आपको मदद मिली हो तो मुझे बेहद खुशी होगी। और अगर कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अभी मैं लेती हूँ इस व्लॉग में आपसे इजाज़त, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।